Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम अपडेट करेंगे आपको करंट अफेयर्स से फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो एग्जाम जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन लेते हैं, जेके एसएसबी वाले एग्जामिनेशन लेते हैं या रेलवे वाले एग्जामिनेशन लेते हैं, ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो है हम आपके करंट अफेयर जो है वो अपडेट करेंगे। तो ये अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से या दूसरे सोशल मीडिया से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट जो है आप फ़ोन पे भी मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की जो है वो पहली न्यूज़ हम देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि रशिया ने जो है वो पहले कोविड-19 की वैक्सीन निकाली थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था स्पुतनिक वी। तो ये उनका जो है वो नेम था कोविड-19 वैक्सीन का। और अब जो है रशिया जो है वो दूसरी एक वैक्सीन निकालने जा रहा है, एपिक वैक कोरोना। तो रशिया ने जो है अक्टूबर 14 को अनाउंस कर दिया था दैट इट हैज ग्रांटेड द रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकंड कोविड वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, एपिवैक कोरोना। तो ये जो है वो करंट अफेयर हम पहले भूल गए थे, जो आज हम इसको कवर कर दिया। तो पहली वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी होगा अगर आपको पूछा जाए। दूसरी वैक्सीन एपिवैक कोरोना। तो ये जो अप्रूवल दिया गया है, ये रशिया ने जो है इसका अप्रूवल दे दिया है अपनी फर्स्ट वैक्सीन के बाद। तो अब क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकता है, विच नेशन हैज ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकंड कोविड-19 वैक्सीन, और वो कौन सा नेशन है, वो रशिया होगा। अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो अभी जो है एक न्यूज़ आ रही है अभी यहाँ पर हमारे पास नेवी से रिलेटेड, कि इंडिया विल सून बी ट्रांसफरिंग वन ऑफ इट्स किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर, नाम याद रखेंगे, टू द म्यांमार नेवी। तो इंडिया जो है वो ट्रांसफर करने जा रहा है किलो क्लास सबमरीन्स, जिसका नाम होगा आईएनएस सिंधुवीर। तो याद रखेंगे इस सबमरीन का नाम आईएनएस सिंधुवीर किसे देने जा रहा है, म्यांमार नेवी को। सो दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट मूव एज इट विल बी द फर्स्ट सबमरीन ऑफ द म्यांमार नेवी। तो इसके बाद जो है ये म्यांमार नेवी की जो है ये पहली सबमरीन होगी। तो यहीं पर क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ सकता है कि इंडिया विल बी डिलीवरिंग वन ऑफ इट्स किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर टू विच नेशन। तो किस नेशन को देने जा रहा है, मालदीव्स है, म्यांमार है, मलेशिया है, मॉरिशियस है। तो वो कौन सा नेशन है, वो म्यांमार है। तो म्यांमार की नेवी को देने जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो देखेंगे यहाँ पर हम। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन announced recently that the government aims to make India trans fat free। तो ये अनाउंस किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, कौन है वो, डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि इंडिया को जो है वो ट्रांस फैट फ्री बना देंगे 2022 तक। ठीक है, अ ईयर अहेड ऑफ द टारगेट सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट 2023 दिया है, तो हेल्थ मिनिस्टर का कहना है, डॉक्टर हर्षवर्धन, कि हम 2022 तक जो है ये टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे और इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बना देंगे। तो यहीं पर आ सकता है कि सेंटर प्लान टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर। तो वो कौन सा ईयर होगा, 2022 तक जो है वो फ्री बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, व्हेन इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अक्टूबर के मंथ में बहुत से जो है वो डे मनाए जाते हैं, और यहीं पर जो है पूछा गया है व्हेन इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व। तो वो कब मनाया जा रहा है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ये इसकी करेक्ट डेट होगी अक्टूबर 15। तो यहाँ पर एक और बात भी याद रखेंगे, इसकी थीम क्या है, वो सारे जो है स्टूडेंट वो कमेंट में लिखेंगे इसकी थीम, क्योंकि ये हेल्थ हाइजीन के टॉपिक से रिलेटेड है और इसी के रिलेटेड इसकी 2000 जो है 20 में जो है वो थीम भी है हाइजीन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल जो है ये 16 अक्टूबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार भी जो है 16 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड फूड डे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो अभी इंडिया ने जो है कुछ आइटम्स के इंपोर्ट पे जो है वो बैन लगा दिया गया है, उन्हीं के रिलेटेड है। तो इंडिया गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर
विद रेफ्रिजरेंट्स। तो इंडिया गवर्नमेंट ने अभी बैन लगाया है एयर कंडीशनर पे, जो एसी जो है उन पे बैन लगाया है, और साथ में जो है रेफ्रिजरेंट पे बैन लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट गैसेस पे जो होगा वो बैन लगा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स हैज डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर विद द रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर जो है किस चीज़ पे बैन लगा है वो याद रखेंगे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेंट पे जो है वो बैन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस कॉमोमेरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ₹75 का जो है वो कॉइन जो है वो इशू कर दिया गया है ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर जो है इस डे के दिन। तो यहाँ पर याद रखेंगे एक और बात कि 75 एनिवर्सरी जो थी इसकी, FAO की जो है 75 एनिवर्सरी थी। तो हम सभी ये भी जानते हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम FAO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, इटली में है। कब बनी है? ये 16 अक्टूबर 1945 में। तभी हम वर्ल्ड जो है वो डे भी मनाते हैं, जो अभी हमने ऊपर अभी ये डे पढ़ लिया कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो FAO है इसकी फाउंडेड जो है डेट जो है वो भी 16 अक्टूबर जो है ये। और ये भी याद रखेंगे जब ये बनी थी, कहाँ पर बनी थी? क्यूबेक सिटी ऑफ कनाडा में जो है वो बनी थी। ये दो बातें जो है वो एडिशनल में आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो है वो बात करेंगे कि अलोंग विद दिस PM मोदी विल डेडिकेट अ टोटल ऑफ 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड। तो अभी जो है कुछ रिसेंटली जो है वो 17 बायो फोर्टिफाइड जो है वो आइटम जो है वो जो है वो डेडिकेट कर दिए गए हैं FAO के नाम पे। क्योंकि है क्योंकि जो है कहा गया कि इंडिया का जो है इससे जो है वो बहुत पुराना ताल्लुक है, 75 साल पुराना ताल्लुक है। तो इसीलिए जो है वो जो है डेडिकेट किया गया है। तो अगली न्यूज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ हमारे पास है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कि AICTC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन हैज पार्टनर्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग टू द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर इन इंडिया। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए, कि पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन जो है उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है ट्रेनिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, या क्लाउड कंप्यूटिंग में, या डेटा साइंस में। तो हम ऑप्शन में दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इस तरीके से जो है ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट याद रखना होगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे, और ट्रेनिंग में 1500 मॉड्यूल्स रहेंगे। अगला हमारे पास जो है वो न्यूज़ ये है कि इंडिया एंड फ्रांस जो है वो दोबारा से री इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिलेटेड जो है वो हम पहले भी करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं कि इस बार जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेकंड मनाई गई थी, तो सितंबर के मंथ में। ठीक है, एक वीक मनाया गया था पूरा। और यहाँ पर याद रखेंगे कि इंडिया और फ्रांस जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस को प्रेसिडेंट मतलब जो है वो इलेक्ट हो गए हैं 2 साल के लिए। और इसके अलावा जो है 4 जो है नए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं, जो कि 4 रीजन्स के लिए होंगे। वो 4 रीजन जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन होंगे, एक रीजन, दूसरा अफ्रीका रीजन, तीसरा यूरोप और अदर रीजन, और तीसरा जो है लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन होगा। तो यहाँ पर जो है हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजी एंड नौरा जो है ये कंट्री जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अफ्रीकन रीजन की बात करेंगे तो मॉरिशस आइलैंड और नाइजर जो होंगे वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, इसके इलेक्ट किए गए हैं। यूरोप की बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम और नेदरलैंड। और फिर हम लेटिन अमेरिका की बात करेंगे तो क्यूबा एंड गुआवाना जो है वो इसके जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो ये जो थी आज की जो है वो टॉप न्यूज़ थी।
होपफुली जो है आपको पसंद आई होगी। और एक और न्यूज़ जो है वो ये भी याद रख लेना कि सुजल मिशन जो है वो किस स्टेट ने जो है वो स्टार्ट किया है। सुजल मिशन जो है बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया है। इट इज़ अ किससे रिलेटेड है, ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन स्कीम। तो ये के पानी पीना टैप, ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन, ठीक है। तो एक टैप मिशन जो है वो स्कीम ये लेके आए हैं। तो उड़ीसा जब अगर न्यूज़ में रहा तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है इनके, उड़ीसा के गणेशी लाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है विच स्टेट लॉन्च सुजल मिशन। तो वो कौन सी स्टेट है जिसने सुजल मिशन जो है वो लॉन्च किया है, उस स्टेट का नाम कौन क्या है, उड़ीसा स्टेट। तो ये जो थी वो आज की न्यूज़ थी। ठीक है, हम हर दिन जो है 10 मिनट का ही सेशन करते हैं और जिसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं न्यूज़ को। होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी। अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी जो है वो आ गया तो आपके लिए जो है ये 10 मिनट आपके ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि जो है आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।